हाँ तो बच्चों, मैं शैलेंद्र सिंह तोमर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भौतिक शास्त्र हैं। आज अपन ये देखते हैं कि ये प्रतिरोधों के सूत्र याद हों अपन को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो अपन प्रेरकत्व यानी कि एल के लिए वो सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में सूत्र होता है आर नेट इजिकल टू R1 + R2 + डॉट 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 श्रेणी क्रम हो गया। और समांतर क्रम के लिए सूत्र रहता है 1/R नेट इजिकल टू 1/R1 + 1/R2 + डॉट 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 समांतर क्रम के लिए। अब हम देखेंगे कि एल के लिए क्या सूत्र होंगे। अब अपन एक एल और आर में एक संबंध निकालेंगे जिससे अपन ये पता चल जाएगा कि यदि हमें आर के सूत्र याद हैं तो अपन एल के सूत्र लिख सकते हैं। अब हमने फैराडे के नियम में पढ़ा है, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे चल के आप पढ़ेंगे। ये मैं तुमको याद करने के लिए बता रहा हूँ। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सवाल छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं, परीक्षा में भी आ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी आ जाते हैं। अब हमने फैराडे के नियम में दूसरे नियम में पढ़ा है कि प्रेरित भागफल जो ई समानुपाती होता है di/dt के, यानी कि धारा में परिवर्तन। समानुपाती का चिन्ह जब हट जाता है तो वहाँ पर एल आ जाता है। एल को अपन प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जिस कारण से प्रेरित बुद्ध भागफल पैदा होता है उसका जो विरोध करता है। जी आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी अपन केवल ये समझ रहे हैं कि प्रतिरोधों के सूत्र याद हो तो एल के सूत्र अपन कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एल बराबर निकालें। यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह को अवॉइड कर दिया है सूत्रों के लिए, समझने के लिए उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। तो एल बराबर हो गया E/dt/di, यानी कि ई माने प्रेरित विद्युत भागफल, ई क्या है, प्रेरित विद्युत भागफल, यानी कि वो विभव हो गया, वोल्ट। और ये dt यानी कि समय और di यानी कि धारा। इसका मतलब होगा विभव की जगह अपन RI लिख सकते हैं, समय की जगह पे t, और नीचे धारा I है, तो I से I कैंसिल हो गया तो RT आ गया। इसका मतलब हुआ एक निश्चित समयांतराल के लिए L जो है R के समानुपाती हो गया। यानी कि इससे अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि L जो है R के समान है। इससे अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि L R के समान है। इसका मतलब श्रेणी और समांतर क्रम में जिस प्रकार प्रतिरोधों के लिए सूत्र होंगे उसी प्रकार प्रेरकत्व के लिए होंगे। ये एक स्पेशल और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको भूल भी जाएंगे तो आप इसके दूसरे नियम से, फैराडे के दूसरे नियम से निकाल सकते हैं कि हमें प्रतिरोधों के लिए सूत्र याद हैं तो हम प्रेरकत्व के लिए किस प्रकार सूत्र निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सूत्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए होंगे वही सूत्र प्रेरकत्व यानी कि एल के लिए भी वही सूत्र होंगे। यानी कि एल नेट इजिकल टू L1 + L2 डॉट 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 श्रेणी क्रम में, और 1/L नेट इजिकल टू 1/L1 L2 + डॉट डॉट समांतर क्रम में। ओके, इसको ध्यान रखें।